बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। खेलों की खबरों पर तबसरा और तज्जियों सजे स्कोर के एक और प्रोग्राम के साथ सैयद याह्या हुसैनी आपकी खिदमत में हाजिर है। पाकिस्तान के प्रोफेशनल बॉक्सर उस्मान वज़ीर अपनी 17वीं बाउट में भी कामयाब रहे और अपने नाकाबिल शिकस्त रहने के रिंग में रिकॉर्ड को उन्होंने 100% ही रखा। उस्मान वज़ीर ने भारतीय हरीफ एस्फेरन को पहले ही राउंड में नॉकआउट किया और 17वीं बाउट में 11वीं मरतबा उन्होंने अपने हरीफ को नॉकआउट किया। थाईलैंड के शहर बैंकॉक के वर्ल्ड साइम स्टेडियम में होने वाली बाउट में 25 साला प्रोफेशनल बॉक्सर उस्मान वज़ीर ने पहले ही लम्हे से भारतीय हरीफ बॉक्सर को मुक्कों की बरसात कर दी और उन्हें संभलने का मौका ही न दिया। उस्मान वज़ीर के मुसलसल हमलों के बायस भारतीय बॉक्सर सिर्फ 1 मिनट 41 सेकंड तक ही रिंग में उनका मुकाबला कर सके, जिसकी बदौलत उस्मान वज़ीर को 12वीं बाउट में एक और फतह मिली नॉकआउट की शक्ल में। उस्मान वज़ीर ने करियर की 17वीं इंटरनेशनल फाइट जीती है और अब तक नाकाबिल शिकस्त हैं। उस्मान वज़ीर का यह मुकाबला पाकिस्तान के पहले स्पोर्ट्स चैनल जियो सुपर से बराह रास्त नशर किया गया। पाकिस्तान सुपर लीग के छठे सीज़न से मुसलसल 4 फाइनल खेलने वाली मुल्तान सुल्तान की टीम PSL के 10वें एडिशन में पॉइंट्स टेबल पर आखिरी नंबर पर है। अब तक होने वाले 5 मुकाबलों में मुल्तान सुल्तान की टीम सिर्फ एक में कामयाबी हासिल कर सकी है, जिसमें मुल्तान सुल्तान के ओपनर यासिर खान का मरकज़ी किरदार रहा। मुल्तान सुल्तान की टीम मैनेजमेंट ने इब्तदाई मैचों में शिकस्त के बाद मौका दिया और यासिर खान ने अपनी शमूलियत को दुरुस्त साबित करते हुए लाहौर कलंदर के खिलाफ 44 गेंदों पर 87 रन, 6 चौकों और इतने ही छक्कों की मदद से स्कोर किए। यासिर खान पाकिस्तान सुपर लीग में अपना चौथा सीज़न खेल रहे हैं। 2021 के सीज़न में यासिर खान ने पेशावर ज़ल्मी की जानिब से PSL डेब्यू किया, लेकिन उन्हें सिर्फ 4 मैच खेलने का मौका मिला। 2022 के एडिशन में कोयटा ग्लैडिएटर ने उन्हें पिक किया, मगर यहाँ वो सिर्फ 2 मैचों में प्लेइंग 11 का हिस्सा बने। अलबत्ता 2024 में मुल्तान सुल्तान ने उन्हें अपनी टीम का हिस्सा बनाकर 8 मैच खिलाए, जहां वो एक निफ सेंचुरी की मदद से 116 रन बनाने में कामयाब रहे। यासिर खान 4 फर्स्ट क्लास मैच और 7 लिस्ट ए के मैच भी खेल चुके हैं और इस वक्त मुल्तान से वीडियो लिंक पर हमें ज्वाइन कर रहे हैं मुल्तान सुल्तान के जारहा मिजाज ओपनर और टॉप ऑर्डर बैटर यासिर खान। खुशामदीद कहेंगे आपको। यासिर, आपको इससे पहले कि मैं आपके करियर पर बात करूं और आपके बैटिंग स्टाइल और जारहाना खेल से मुताल्लिक़ सवालात करूं, ये बताएं कि अपना दूसरा सीज़न खेल रहे हैं आप मुल्तान सुल्तान के साथ। इस मरतबा हुआ क्या है मुल्तान सुल्तान को? गुज़िश्ता 4 सीज़न से तो फाइनल खेलती रही है और किसी के काबू में ही नहीं आती थी ग्रुप मैचों में, लेकिन अब तक ट्रैक पर नहीं आई है। क्या गलती हो रही है मुल्तान सुल्तान से इस मरतबा 10वें एडिशन में? अस्सलाम वालेकुम यार भाई। जी बिल्कुल, पहले भी ये हो चुका है। हम लोग जब फाइनल जीते थे उसमें भी शुरू में हम लोग मैचेस हारे हैं, तो बाद में हम लोग चैंपियन बने। तो अभी हम जितनी भी टीम हमारी मैनेजमेंट है, कप्तान है, हम लोग अभी भी पॉजिटिव सोच रहे हैं। हमारे माइंड में एक ही चीज़ चल रही है कि हमें इस टूर्नामेंट का चैंपियन बनना है। तो अभी तो टूर्नामेंट का स्टार्ट है, तो अभी तो सारी टीमें जो है, मतलब हम तो अभी भी यही सोच रहे हैं कि इंशाल्लाह टॉप 2 में आना है और इंशाल्लाह इस टूर्नामेंट को चैंपियन करना है। अच्छा यासिर, आपकी बैटिंग पोजीशन पर बात कर लेते हैं। गुज़िश्ता सीज़न जो आपने मुल्तान सुल्तान के साथ खेला, वहाँ इब्तदाई चौथे नंबर पर बैटिंग के लिए भेजा जाता रहा और फिर जब 5वें मैच में ओपनर भेजा पेशावर ज़ल्मी के खिलाफ, जहाँ आपने 43 रन बनाए, उसके बाद आप अगले मैचों के हवाले से बात करूँ तो ड्रॉप कर दिए गए और फिर आपकी आखिरी मैचों में वापसी हुई बतौर ओपनर। इस मरतबा भी शुरू के 3 मैच आप नहीं खेले, फिर चौथे मैच में बतौर ओपनर आपको मौका मिला। तो क्या मैनेजमेंट को आप पर एतमाद नहीं है या कोई और वजह है? टीम कॉम्बिनेशन बनाने की बात हो रही थी? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। शाई होप जो थे वो अभी रिसेंटली काफ़ी अच्छा परफॉर्म करके आए हुए थे, तो उनको उन्होंने खिलाया, लेकिन मैं अपनी अपॉर्चुनिटी का वेट कर रहा था। मैंने कहा मैं अपनी मेहनत कर रहा था। जब मैं 3 मैच बाहर भी बैठा हुआ था तो मैं अपनी हार्ड वर्क कर रहा था। मैंने बस अपने टाइम का वेट कर रहा था। मैंने कहा जब ये अपॉर्चुनिटी मिलेगी इंशाल्लाह उसको अवेल करूंगा। तो अल्लाह का शुक्र है, वो जब अपॉर्चुनिटी मिली उसमें मैन ऑफ द मैच भी हुआ, परफॉर्म किया और अपनी टीम को फ़ायदा हुआ है उससे। यासिर, टीम हारी हुई थी, आप खेल नहीं रहे थे, फिर आपको मुल्तान में मौका मिला। ओपन करने के लिए आपको कप्तान रिजवान के साथ मैदान में उतरना पड़ा। दबाव तो होगा आपके ऊपर, लेकिन लगा नहीं कि आपके ऊपर कोई दबाव है। आप तो ऐसे खेल रहे थे जैसे 100 मैच खेल कर आए। जी बिल्कुल है भाई। प्रेशर इसलिए नहीं था कि काफ़ी ज़्यादा हार्ड वर्क करता हूँ, बहुत मेहनत करके यहाँ पे आया हूँ। तो जब मैं PSL खेलने के लिए आ रहा था तो मैंने उसके मुताबिक अपनी प्रैक्टिस वगैरह प्रिपरेशन की थी कि यार वहाँ पे क्वालिटी बॉलर्स होंगे तो उसको कैसे खेलना है। मतलब हर सिचुएशन में अब प्रैक्टिस में अपने आप को डाल के वो
प्रैक्टिस करने की कोशिश की है मैंने। जब मैं पीएसएल खेलने आया तो मुझे कोई प्रेशर नहीं था, क्योंकि मैं पीछे से बहुत हार्ड वर्क करके आया था। ये आप थोड़ी सी ज़्यादती कर रहे हैं यासिर। क्वालिटी बॉलर छोटा लफ्ज़ है, टॉप क्लास बॉलर हैं शाहीन शाह अफरीदी, हारिस रऊफ़। आपने तो उनको आओ देखा ना ताओ देखा, घुटना टेक रहे थे मिड विकेट पर, स्क्वायर लेग पर, जब चाहते थे छक्का लगा देते थे, जब चाहते थे गेंद को चौके में कन्वर्ट कर देते थे। कोई आपको रहम नहीं आया इनके ऊपर? नहीं आया भाई, बीइंग अ प्रोफेशनल आपको पता है कि जब हम ग्राउंड में जाते हैं तो आपको पता है फिर हमने अपना सब कुछ करना है। लेकिन ये सारा जो है ये मेरी मेहनत का नतीजा है, जो मैंने मेहनत की और अल्लाह ताला ने उसमें बरकत डाली है। और जब ग्राउंड में जब मैच खेला था तो बस यही था कि यार ये अपॉर्चुनिटी मिली है मुझे तो इसको ज़ाया नहीं होने देना। बाकी जो है रिजल्ट तो अल्लाह के हाथ में, मैं अपनी मेहनत करके यहाँ पे आया हूँ तो इंशाल्लाह अल्लाह पे छोड़ूंगा तो अल्लाह ताला ने अच्छा रिजल्ट दिया। यासिर, इस टूर्नामेंट में अगर मैं देखूं तो ओपनर्स की भरमार है। सऊद शकील कोयटा के लिए ओपन कर रहे हैं, फ़खर लाहौर के लिए ओपन कर रहे हैं, साइम ज़ल्मी के लिए ओपन कर रहे हैं, फिर बाबर हैं, फिर आपके कप्तान मोहम्मद रिजवान। एक लंबी फहरिस्त है। अगर मैं डिस्कस करना चाहूँ तो हर खिलाड़ी का ख्वाब होता है कि वो अपने मुल्क की नुमाइंदगी करें। आप बन्नू से ताल्लुक़ रखते हैं, अभी ज़्यादा क्रिकेट नहीं खेले हैं, तो इस चीज़ को आपने मद्देनज़र रखा है कि पाकिस्तान के लेवल पर खेलना है तो कॉम्पिटिशन तो बहुत है, तो इस हवाले से टॉप ऑर्डर में ही खेलना है या नीचे के नंबरों पर भी अगर आपको एडजस्ट करने का मौका मिला तो वहां के लिए भी तैयार हैं? आप खेल चुके हैं? जी अभी नेशनल टी20 जब हुआ था हम लोगों का ना लास्ट ईयर, मैंने उसमें 100 भी किया था। नेशनल टी20 में 350 रन किए थे, पूरे पाकिस्तान में चौथे नंबर पे था। तो जब पीएसएल में भी अच्छा परफॉर्म हुआ था, अभी चैंपियन कप हुआ टी20 आपने देखा होगा, फाइनल में मैंने 100 किया था जो रावलपिंडी में हुआ था। तो अभी भी मतलब बस हमारे हाथ में मेहनत है और परफॉर्म और जो सब चीज़ें वो तो अल्लाह के हाथ में। तो बीइंग अ प्रोफेशनल हम तो हर नंबर के लिए आपको रेडी होना चाहिए कि जिस नंबर पे भी आपको मौका मिले तो उस पे खेलने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हर इंसान का ख्वाब है पाकिस्तान के लिए खेलना। तो मेरी भी ख्वाहिश है और इंशाल्लाह जिस तरह की मेरी ज़रूरत होगी पाकिस्तान टीम को तो इंशाल्लाह उसी नंबर पे खेलेंगे। यासिर, आपका बहुत शुक्रिया कि आज आपने हमें वक्त दिया। लेकिन जो लोग इस वक्त स्क्रीन पर आपको देख रहे हैं वो ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि कौन है यासिर खान, कहाँ से आया है यासिर खान, से मुल्तान सुल्तान की टीम का हिस्सा बना। जैसे मैंने बताया कि माजी में आप पेशावर के लिए खेले हैं, कोयटा के लिए खेले हैं, अब बन्नू से आपका ताल्लुक है। थोड़ा सा अपने बारे में बताइए, कैसे क्रिकेट शुरू की, कैसे पाकिस्तान सुपर लीग तक आए और आगे क्या करना चाहते हैं? जी है भाई, मैं बेसिकली बन्नू का हूँ लेकिन मैं पिंडी में रहता हूँ और मेरी जो लाइफ है ना वो काफ़ी मतलब स्ट्रगल वाली है। मैं 10 साल मैंने ट्रायल्स दिए हैं, 3 साल अंडर 16 के ट्रायल्स दिए हैं, 3 साल अंडर 19 के दिए हैं, 3 साल सीनियर डिस्ट्रिक्ट के दिए हैं। तो हर साल मतलब 10 साल मैं ट्रायल ही देता रहा, रिजेक्ट होता रहा। तो वो बस अल्लाह ताला ने रहम किया और पेशावर ज़ल्मी में के ट्रायल हो रहे थे इस्लामाबाद में। तो वहाँ पे मैं ट्रायल्स पे गया तो हाजी भाई ने बुलाया था, हाजी अकरम। तो वहाँ पे जाके मैंने 3 मैच खेले, 3 मैचों में मैंने 2 100 किए थे और एक में पता नहीं 25 कुछ किया। तो उसकी वजह से पेशावर ज़ल्मी को मतलब मैं पसंद आया तो फिर वो मुझे पीएसएल में लेके गए। तो फिर वहाँ से मेरी अल्लाह ताला ने जर्नी स्टार्ट की है। पसंद किया आपने, बात की हर खिलाड़ी का कोई ना कोई रोल मॉडल होता है। आप जिस तरह बल्लेबाजी करते हैं, ना बल्ला नीचे रखते हैं ना सर नीचे रखते हैं, बस आप अटैक करते हैं और सामने वाले को सिर्फ गुस्से में ही रखते हैं। आप चाहे स्पिनर हो चाहे फास्ट बॉलर हो, आप किसको फॉलो करते हैं, क्या करना चाहते हैं, क्या बनना चाहते हैं? जी, मेरा जो आइडियल है शुरू से जिसको मैंने बैटिंग मतलब मैंने उनको देख के क्रिकेट स्टार्ट किया, विराट कोहली है। तो मैं अपने जितने भी क्रिकेट मतलब मैं सीखी है मैंने उनको देख के, मतलब यूट्यूब से देख के, वीडियोस वगैरह देख के हमेशा से उन जैसे बनने की कोशिश करता हूँ और इंशाल्लाह बनना है। बहुत शुक्रिया आपका। यासिर खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, मुल्तान सुल्तान के जारहा मिजाज ओपनर। उनकी गुफ्तगू आपने सुनी। हम तो चाहते थे बहुत सारी बातें करें लेकिन इनकी टीम मैनेजमेंट ने मीटिंग रखी हुई है। बहुत शुक्रिया यासिर हमें ज्वाइन करने के लिए और वक्त देने के लिए। प्रोग्राम में वक्त हुआ एक ब्रेक का, ब्रेक से वापस लौटेंगे तो मज़ीद बातचीत करेंगे। जिंदा दिलों का शहर लाहौर में पाकिस्तान सुपर लीग के इस सीज़न में 13 मुकाबलों का इनेकाद होना है। फ़ाइनल के साथ लाहौर कलंदर और कोयटा ग्लैडिएटर का इस बार होम ग्राउंड कदाफ़ी स्टेडियम लाहौर है और
लाहौर में 2 बार की चैंपियन लाहौर कलंदर की टीम को इस सीज़न में अपने पहले मैच में पेशावर ज़ल्मी के हाथों नाकामी का सामना करना पड़ा। इस मैच के बाद टेस्ट फास्ट बॉलर हारिस रऊफ़ ने ज़िंदा दिलों के शहर लाहौर के शायकीन क्रिकेट का शुक्रिया अदा किया, जिन्होंने लाहौर और पेशावर के मैच में अपनी भरपूर शिरकत से स्टेडियम को भर दिया। नो डाउट जब भी हम होम में अपना मैच खेलते हैं इसी तरह क्राउड आता है और हमें मेरे ख्याल से लाहौर के अंदर की फुल सपोर्ट रहती है स्टेडियम के अंदर। और बात की आपने यहाँ पे, और जिस तरह का पहला मैच था मेरे ख्याल से लाहौर के अंदर इस सीज़न का, तो ओबियसली बात है कि विकेट्स जब आप खेलते हो तो तभी जाके आपको आइडिया होता है कि यार किस तरह का विकेट बिहेव कर रहा है। तो फ्रेश विकेट था, तो मेरे ख्याल से जब हार्ड लेंथ जो थी वहाँ पर थोड़ा सा बॉलर को जो उनसे है हेल्पफुल था। तो मेरे ख्याल से अगर देखते हैं कि नेक्स्ट मैचेस में कैसा पिच बिहेव करता है, तो ऑब्वियसली बात है जिस तरह कंडीशन होती है तो फिर आप मोस्टली अपने आप को उस तरह यूटिलाइज़ करने की कोशिश करते हो। तो वो सीज़न मेरे ख्याल से जो 8वां सीज़न तो आप जीते थे। पिछला सीज़न में काफ़ी इंजरीज रहीं जिसकी वजह से कम्बिनेशन अच्छा नहीं बन सका, तो उस लिए हमारे रिजल्ट्स फेवर में नहीं आए। लास्ट बॉल पे जाके मैचेस फिनिश हुए और अभी हम टूर्नामेंट के अंदर 5 मैचेस हमारे हैं। ऑब्वियसली बात है हम देखेंगे जो जहाँ पे मिस्टेक्स की हैं क्या कम्बिनेशन अच्छा और मज़ीद खिला सकते हैं, तो कोशिश करेंगे जो नेक्स्ट आने वाले मैचेस हैं अपने जो जितने भी हमारे होम के क्राउड्स के जितने भी फैंस हैं उनको एक खुशी दें। और अब बात कर लेते हैं पाकिस्तान सुपर लीग सीज़न 10 2025 में रन्स के अंबार लगाने वाले इस्लामाबाद यूनाइटेड के साहबजादा फरहान की जो गुफ्तगू कर रहे हैं जियो न्यूज़ के नुमाइंदे फैज़ान लखानी के साथ। इस वक्त साहबजादा फरहान मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं कि जो करंट फॉर्म उनकी लगी हुई है उसका क्या राज है। फरहान नेशनल T20 में भी बड़ी शानदार कारकर्दगी और PSL में भी उसका सिलसिला जारी रहा, कितनी इसके पीछे मेहनत रही है आपकी? जी बिल्कुल, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिस तरह फैज़ान भाई आपने फॉर्म की बात की है, तो अगर शुरू के मैचेस में आपके इस तरह फॉर्म लग जाए तो काफ़ी कॉन्फिडेंस मिलता है। तो इसी तरह नेशनल T20 में मैंने पहले मैच में जो शो किया था तो उससे काफ़ी कॉन्फिडेंस मिला था और माइंड में ये था कि यार इस नेशनल T20 को टॉप करना, यहाँ पे 200 करने ताकि अगले जो PSL के कुछ प्लेयर्स रह गए ताकि उसमें आ जाए, और वही हुआ। मैंने टॉप भी किया वहाँ पे, मैंने 300 भी किए। और क्योंकि आजकल मेरे लोग 50 देखते नहीं है, वहाँ 250 भी हुए थे लेकिन किसी ने वो बताया नहीं, और PSL के साथ ही मेरा 4था 100 होगा इस सीज़न। तो माशाल्लाह PSL में भी आ गया और वही फॉर्म इधर भी जारी है। एज ए क्रिकेटर आपको कभी भी रिलैक्स नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपको पता है क्रिकेटर कभी जिसके फॉर्म लग जाते तो ज़्यादा लंबे देर तक चलते, किसी के फॉर्म नहीं लग जाते तो उसको आने में बड़ा टाइम लग जाता है। तो मैं इस चीज़ को ईजी नहीं लूँगा और इस तरह कोशिश करूँगा कि 100-2 और बनाऊँ ताकि एक रिकॉर्ड भी बन जाए और मेरी टीम के लिए भी फ़ायदा हो, मेरे लिए भी फ़ायदा हो। लोग हमेशा ये बोलते थे कि डोमेस्टिक में प्लेयर रन्स करता है, डोमेस्टिक के परफॉर्मर है, वहाँ पे सेव रन्स करते हैं। तो एक चीज़ वो भी गलत साबित होगी PSL में परफॉर्म करना, क्योंकि आपको पता है वन ऑफ द बेस्ट लीग है और टफ लीग है। तो अगर आप यहाँ पे परफॉर्मेंस करें तो मेरे ख्याल से आपको इंटरनेशनल क्रिकेट में और टॉप लीग्स में बड़ी आसानी हो जाती है। तो इस चीज़ को कंटिन्यू रखेंगे ताकि यहाँ भी रन्स को, ताकि वो लोगों का जो माइंड सेट है ना वो दूर हो जाए। 2 साल पहले मई 2023 में नेशनल गेम बलूचिस्तान के शहर कोयटा में कामयाबी के साथ इख्तिताम पजीर हुए और पाकिस्तान के पहले स्पोर्ट्स चैनल जियो सुपर ने इन मुकाबलों को बराह रास्त नशर किया। उस वक्त अगले नेशनल गेम की मेज़बानी सिंध को सौंपी गई। 18 साल बाद सिंध को नेशनल गेम की मेज़बानी मिली और सिंध सरकार ने नेशनल गेम पहले कराची का इंतखाब किया, क्योंकि 2007 में भी कराची में ही नेशनल गेम मुनक्किद हुए थे। पहले सिंध के वज़ीर खेल सरदार बख्श महर ने फरवरी में नेशनल गेम कराने का ऐलान किया, लेकिन पाकिस्तान में होने वाली चैम्पियंस ट्रॉफी इंतजामात और फंड्स की अदम दस्तयाबी की वजह से नेशनल गेम मुलतवी करके 1 मई में कराने का ऐलान हुआ। 1 से 9 मई तक नेशनल गेम की तारीखों का ऐलान करते ही सब ने सवाल किया कि शदीद गर्मी में नेशनल गेम कराना मुनासिब नहीं। सबको मालूम है मई में कराची समेत पूरा सिंध शदीद गर्मी की लपेट में होता है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बार बार इस सवाल के बावजूद वज़ीर खेल की जानिब से यही जवाब मिला कि गेम्स मई में ही होंगे। गेम के इनेकाद के लिए अखराजात भी हुए, लेकिन गेम्स से ठीक 13 दिन पहले हीट वेव के अलर्ट और गर्मी की वजह से गेम्स मुलतवी कर दिए गए। उसी रोज़ पंजाब ओलंपिक एसोसिएशन ने ख़त लिखकर गेम्स पंजाब में कराने की पेशकश की, जिस पर सिंध स्पोर्ट्स बोर्ड ने सख्त रद्द अमल का इजहार किया। पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन की एग्जीक्यूटिव कमेटी का हंगामी इजलास भी तलब किया गया, जिसमें नेशनल गेम के इनेकाद और मुलतवी किए जाने का जायज़ा लिया गया। अब नेशनल गेम दिसंबर में कराने पर गौर किया जा रहा है। नेशनल गेम एक बार फिर मुलतवी हो गए हैं और अब होंगे या नहीं होंगे, इस तमाम सूरत हाल पर गुफ्तगू के लिए स्टूडियो में हमें ज्वाइन कर रहे हैं जियो न्यूज़ के नुमाइंदे अतीकुर रहमान। खुश आमदीद कहेंगे आपको। और अतीक,
जब इन गेम्स के इनेकाद का 2 साल पहले ऐलान किया गया तभी इब्हाम मौजूद था, सवालात हो रहे थे, और जब मई में इन गेम को कराने की बात हुई तो शदीद गर्मी, हीट वेव की सख्त सवालात इंतज़ामिया के सामने रखे गए थे और उस वक्त भी रावी चैन की बांसुरी बजा रहा था। लेकिन जैसे ही गेम के आगाज़ के लिए सब कमर को कस लिया, उस वक्त कहा गया कि गेम हो नहीं सकते। जी आया, एक ये सबसे बड़ा सवाल जिस पे सभी लोग कह रहे थे कि मई, किसको नहीं मालूम कि सिंध में क्या मौसम होता है और हीट वेव्स होता है वहाँ पर। और ये माजी में भी आपको याद होगा जब सिंध गेम्स हुए थे, ये तो नेशनल गेम्स है, सिंध गेम्स की मिसाल मौजूद है, जब लाड़काना में हुए थे कई खिलाड़ी बेहोश हो गए थे, उस वक्त भी ये सूरत हाल सामने आई थी। लेकिन अब फिर दोबारा ये कहा गया, लेकिन जो ऑन पेपर या कहा जाता है, जो कहा जा रहा है वो यही कहा जा रहा है कि हीट वेव्स के जो अलर्ट जो हैं वो 15 रोज़ पहले जो है वो जारी हुए, जो ट्रायल्स हुए, इस वजह से जो है वहाँ मुश्किलात का सामना हुआ, पेरेंट्स ने शिकायत की, तो हमने 13 रोज़ पहले जो है वो नेशनल गेम्स मुलतवी हुए। ऑन पेपर ये सब कुछ यही कहा जाएगा, यही लिखा जाएगा और यही साबित करने की कोशिश की जाएगी। लेकिन या मैं आपको बताता चलूँ, इन नेशनल गेम्स के लिए एक बहुत हैवी बजट होता है जो जिस सूबे में भी होता है, चाहे वो बलूचिस्तान हो, पंजाब हो। सिंध सरकार ने जो इसके लिए बजट रखा है वो 40 से 50 करोड़ का बजट है। ये गेम्स को सिर्फ 13 रोज़ पहले मुलतवी करना एक बहुत बड़ा सवालिया निशान लगाता है कि ये गेम्स का सबको मालूम था कि गर्मी है और इस गेम्स के इनेकाद के लिए करोड़ों रुपए खर्च हो चुके थे। ट्रायल्स के लिए एसोसिएशन को पैसे दिए जा चुके थे, गेम्स के इनेकाद के लिए फेडरेशन को पैसे दिए जा चुके थे, ग्राउंड्स की अपग्रेडेशन के लिए पैसे निकल चुके थे। अब ये सारे अखराजात हो चुके थे। अब दोबारा जब ये गेम्स को अगर ये दिसंबर नवंबर में नई डेट, यानी आप ये कह रहे हैं अतीकुर रहमान साहब के जो बजट रखा गया उसमें से बहुत से पैसे खर्च हो चुके हैं, मतलब खाया पिया कुछ नहीं, गिलास तोड़ा 12 ने, यही मिसाल है इस। तो आपके कहने का मकसद ये है कि अतीकुर रहमान साहब, अब जिस तरह कहा जा रहा है कि इन गेम्स को इस साल के आखिर में मुनक्किद कराया जाएगा, ये जो आपने कहा कि बजट पहले से ही इन गेम्स के लिए सेंशन किया जा चुका था, तब नए गेम्स की जब शुरुआत होगी, नई तारीख़ों में ये गेम मुनक्किद होंगे, तो तब दोबारा से एलोकेट किया जाएगा बजट? दोबारा से एलोकेट किया जाता है या नहीं ये तो आने वाला वक्त बेहतर बताएगा, लेकिन जितना बड़ा बजट है हो सकता है इसी में इसको एडजस्ट किया जा सके। और ये कहा जाए कि क्योंकि पहले फरवरी में होने थे तो उसके लिए जो है अखराजात हुए, अब मई में होने थे जिसके लिए जो है पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशंस के लोग यहाँ पर आए, 5 स्टार होटल में यहाँ पे रुके, जहाज़ में आए, उनका किराया, उनका भाड़ा, और यहाँ पर फिर सारी मीटिंग्स हुई, ये सब चीज़ें होती हैं। ये एक गेम्स का सारा बजट होता है, तो इतने पैसे तो खर्च हो चुके ना, गेम्स तो नहीं हुए, खिलाड़ियों की तैयारी मुतासिर हुई ना। अब ये दोबारा गेम्स होंगे, अब ट्रैक सूट का इतने जो है वो 10,000 एथलीट बता रहे हैं, उससे ज़्यादा के, उसके तो ट्रैक सूट का जो ऑर्डर तो निकल चुका था। अब अगर वो इस साल गेम्स नहीं हो चुके तो उस पर तो 2025 आ चुका है। बहुत सी पम्फलेट होते हैं, बहुत से जो है तज़ीन आराइश का काम होता है जिनमें 2025 लिखा जा चुका होगा, तारीखें डल चुकी होंगी, वो सब चीज़ें तो अब दोबारा इस्तेमाल नहीं हो सकेंगी। ट्रायल हो चुके हैं, अब दोबारा ट्रायल होंगे, दोबारा आप पैसे देंगे, ये खर्चे तो दोबारा डबल होंगे ना। तो आप सबको मालूम है कि जब ये इतना बजट होता है तो उसको किस तरीके से भी एडजस्ट किया जाता है। और 13 रोज़ पहले मुलतवी करने का मकसद मुझे तो सिर्फ एक यही समझ में आता है कि खाया पिया कुछ नहीं, गिलास तोड़ा 12 ने। बहुत शुक्रिया। अतीकुर रहमान हमारे साथ मौजूद थे। और मई में कराची में कौमी खेलों का इनकाद होना था, जो हीट वेव और शदीद गर्मी की वजह से मुलतवी कर दिया है, इस बारे में आगाही दे रहे थे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे अतीकुर रहमान, जिन्होंने चंद दिन पहले सेक्रेटरी स्पोर्ट्स सिंध अब्दुल अलीम लाशारी से कौमी खेलों के मुलतवी होने के हवाले से जब पूछा तो उन्होंने क्या कहा। गवर्नमेंट की ख्वाहिश थी कि ये गेम्स जो है फरवरी के महीने में हों, लेकिन कुछ वजूहात होंगी जो पाकिस्तान ओलंपिक्स एसोसिएशन ने देखी होंगी, तो उन्होंने फरवरी में हमें डेट नहीं मिली और मार्च में फिर रमज़ान शरीफ आ गया, तो उसके बाद फिर अप्रैल में, क्योंकि ज़ाहिर है जब भी गेम्स होते हैं ये बहुत बड़ी लेवल के गेम है, पूरी कौम इसमें इन्वॉल्व होती है, 10,000 के करीब खिलाड़ी जो है चारों सूबे
दो फेडरेटिंग यूनिट्स इस्लामाबाद, और इसके अलावा हमारी जो है वो पाकिस्तान आर्मी, वापडा, पुलिस, इस तरह के डिपार्टमेंट होते हैं। तो तकरीबन 10,000 के करीब एथलीट्स और ऑफिशियल्स इन्वॉल्व होते हैं इसमें। तो ये जब अप्रैल का महीना आया और इन्होंने सिंध ओलंपिक्स एसोसिएशंस ने जो है वो बच्चों को कहा कि भाई आपके ट्रायल्स हो रहे हैं, तो ट्रायल्स के दौरान फिर बहुत सारे गर्मी के इशू महसूस हुए, क्योंकि हमारी 90% जो गेम्स हैं वो ओपन हैं, 10% गेम्स ऐसी हैं जो इंडोर्स होती हैं, तो 90% ओपन थी। तो फिर इसमें सिंध ओलंपिक्स को और स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ सिंध को, पेरेंट्स ने और मुख्तलिफ एसोसिएशंस ने जो है वो अप्रोच किया और उन्होंने कहा कि ये गर्मी 1 मई से 9 मई तक गर्मी बहुत होगी, तो इसमें अगर हम इसको आगे ले जाएं नवंबर दिसंबर तक, तो ये सीज़न बहुत अच्छा होता है और इसमें बच्चे जो है वो अच्छे तरीके से पार्टिसिपेट भी कर सकेंगे और हमें जो गर्मी के मसाइल हैं उनसे भी बचा जा सकेगा। यही था आज का हमारा प्रोग्राम। आप हमें ईमेल कर सकते हैं, अपनी राय साझा कर सकते हैं score@geo.tv पर। आप हमारे एक्स अकाउंट पर हमें फॉलो कर सकते हैं, अपनी राय साझा कर सकते हैं। इस दुआ, इस उम्मीद, इस तवक्को के साथ कि पाकिस्तान में खेल और खिलाड़ी तरक्की करते रहें। सैयद याया हुसैनी को स्कोर की पूरी टीम के साथ अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।